आज से शुरू हुई रीवा कोलकाता हवाई सेवा यात्रा। रीवा में हुआ औपचारिक शुभारंभ। 9 अगस्त से रीवा को कोलकाता एवं भोपाल के लिए नई विमान सेवा की सौगात का इंतजार खत्म हो गया। कोलकाता से उड़कर प्लेन रीवा पहुंचा, जहां औपचारिक शुभारंभ के बाद भोपाल के लिए रवाना हुआ। रीवा एयरपोर्ट में औपचारिक शुभारंभ के दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री प्रतिमा बागरी, रीवा सतना सांसद एवं पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, विधायक सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। रीवा एयरपोर्ट बनने के बाद 10 नवंबर 2025 को यहां से 72 सीटर रीवा दिल्ली पहला प्लेन उड़ा था। उसके बाद 22 दिसंबर 2025 को रीवा इंदौर और मार्च 2026 में रीवा रायपुर के लिए हवाई सेवा शुरू हुई। इस दौरान 35,000 से ज़्यादा यात्रियों ने यात्रा की और अब 9 अगस्त को रीवा भोपाल और कोलकाता से जुड़ जाएगा। भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू हरी झंडी दिखाकर आज विधिवत शुभारंभ करेंगे। रीवा से भोपाल के लिए प्लेन रवाना हुए, जिसमें उप मुख्यमंत्री में यात्री बनकर रवाना हुए। एयरपोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित तमाम जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार रीवा एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है। इंदौर, रायपुर, दिल्ली के बाद अब रीवा से भोपाल और कोलकाता के लिए हवाई सुविधा शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब बम्बई के लिए हवाई सेवा शुरू करने का लक्ष्य होगा। हर परिचय को, हर पहचान को अवसर मिल रहा है और इसी का परिणाम है आज दिल्ली क्षेत्र में उड़ानों की संख्या एयरपोर्ट से चौथी फ्लाइट का शुभारंभ हो रहा है, कैसा लग रहा है? मैं अभी 1 महीने पहले ही यहाँ पर आई हूँ, मैयर शिफ्ट हुई हूँ। हम लोग मैयर से आए हैं, तो मगर रीवा में एयरपोर्ट फैसिलिटी होना मेरे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वरदान है। मैं देवेंद्र शुक्ला जी को बहुत बहुत आभार अपना प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये मुहिम रखी, एयरपोर्ट चालू किया। उसके बाद एक फ्लाइट नहीं, मतलब देश के कोने कोने तक वो अपनी फ्लाइट पहुंचा रहे हैं। तो हम जैसे जो पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने बहुत ही फ्रीक्वेंटली जो फ्लाइट्स जा रही है, स्पेशली अब डायरेक्ट इंदौर जा सकते हैं। अभी मैं अपनी मदर इन लॉ को लेने आई हूँ। एज का एक बार होता है जिसमें जो सीनियर सिटीजन है 1-1.5 घंटे में वो इंदौर से आ गई। कलकत्ता की फ्लाइट हो चाहे यहाँ की फ्लाइट हो, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का मौका है। शुक्ला जी को मेरी तरफ से एक बार और आभार। क्या मानती है, रीवा का विकास हो रहा है? रीवा महानगर की ओर कदम बढ़ा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, रीवा का विकास तो दिख रहा है, बोलने की इसमें कहीं भी जरूरत नहीं है। अभी मैं काफी टाइम बाद रीवा आई हूँ, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ देखकर मतलब बहुत खुशी हो रही है। नाम बता दीजिए। मैं योगेश्वरी। मेरा नाम विवेक मिश्रा गोल्डी है। मैं वार्ड 41 बिछिया का निवासी हूँ। हमारा जो क्षेत्र है रीवा के, ये मानी कि बहुत बैकवर्ड एरिया से आता था। कभी हम लोग जब 10-12 साल के थे तब हम लोग सुनते थे कि ऑटो वाले कहते थे कि उधर जाएंगे, रिक्शे वाले उधर कहते थे कि जाने से डरते थे कि उधर लूट लिया जाएगा। निश्चित ही आज जिस तरह से हमें पहली उड़ान यहाँ से भरने का अवसर मिल रहा है, मैं क्योंकि पहली बार ट्रेन में बैठ रहा हूँ और उसका एक अलग ही अनुभव होगा। यहाँ पे ये मानिए कि पूरे रीवा को कायाकल्प कर दिया गया है। आज रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, आसपास के क्षेत्रों को आप देखिए, सभी यहाँ से जुड़ चुके हैं। आज आप देखिए कि कोलकाता चलेगी जब ये फ्लाइट, तो यहाँ के व्यवसायियों को कितना बड़ा लाभ मिलेगा। वो सीधे कपड़ा उद्योग से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, बीच में कितना बड़ा लाभ उनको मिलेगा। यहाँ के आसपास क्षेत्रों का रोजगार बढ़ेगा, यहाँ लोगों की संख्या बढ़ेगी। अभी जो मेडिकल की सबसे बड़ी समस्या यहाँ निकल कर आती थी कि डॉक्टर यहाँ आने से मना कर देते थे, उसका सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था। अभी जो यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब थी, उसमें एक बहुत बड़ी उड़ान आने वाली है। उड़ान ऐसे आएगी कि जब कनेक्टिविटी यहाँ चारों तरफ से हो जाएगी, यहाँ पे डॉक्टर्स भी आने से नहीं हिचकिचाएंगे। बड़े बड़े डॉक्टर, चाहे नागपुर के डॉक्टर हो, चाहे दिल्ली के डॉक्टर हो, चाहे मुंबई के डॉक्टर हो, वो सभी डॉक्टर्स यहाँ पर बड़े आसानी से आने के लिए यहाँ पे प्रयास करेंगे। ये माननीय डिप्टी सीएम आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी की देन है। ये इतना बड़ा एयरपोर्ट, जिसमें कि केवल इकलौता एयरपोर्ट यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में है। प्रयागराज में भी वो सुविधा नहीं है कि नाइट लैंडिंग हो, लेकिन यहाँ पे रीवा में ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसमें नाइट पे भी लैंडिंग है, रात में भी कभी भी विमान यहाँ पर उतर सकते हैं। यहाँ की क्षमता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और निश्चित ही रीवा को विकास के पंख लगे हैं और उड़ान की ओर हम बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी जा रहा हूँ। मैं यहाँ से भोपाल तक जा रहा हूँ और ये मेरी पहली उड़ान है और मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एक रीवा जैसे क्षेत्र में जहाँ की कभी सड़कें नहीं हुआ करती थी, आज देखिए यहाँ से प्लेन उड़ रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। मेरा नाम विवेक मिश्रा गोल्डी है। मैं वार्ड 41 बिछिया का निवासी हूँ।
बहुत बड़े हर्ष का दिन है आज, बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे रीवा से 5वीं और 6वीं फ्लाइट उड़ने जा रही है, जो कि हमें रीवा से उड़कर कहीं भी हम जाने को तैयार हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं हमारे मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेश शुक्ला जी को, कि जिन्होंने हम रीवा वालों को पूरे भारत देश नहीं अंतरराज्यीय देशों में हम लोगों की पहचान बनाई है कि रीवा में भी एक एयरपोर्ट है जहां से कैपिटल के लिए वायुयान वहां मिलते हैं। और हम रीवा वालों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग आकाश मुड़ रहे हैं। इसके पहले कभी कल्पना नहीं किया करते थे कि हम कभी बस या ट्रेन के अलावा रीवा से हमारे फ्लाइटें उड़ेंगी, जहां से हम लोग फ्लाइट पे चढ़ के भोपाल और दिल्ली का सफर करेंगे। फिर से मैं एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद अपने माननीय राजेश शुक्ला जी जो हमारे मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, माननीय लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्रा जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन दोनों की जोड़ी ने आज हम लोगों को आकाश में उड़ने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का। रीवा कोलकाता जो हमारी विंध्य को जो फायदा है, हमारा सबसे बड़ा काम वहाँ होजरी का है। यहाँ से जो कलकत्ता से जो गोदियों से माल आते हैं वो व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा साधन है, जो कि पहले व्यापारी 10-10 घंटे और 15-15 घंटे में कोलकाता पहुँचते थे। अब हमारे रीवा के व्यापारी आसानी से 1.5 से 2 घंटे में कोलकाता पहुँचकर अपना व्यापार कर सकेंगे। बता दीजिए। प्रकाश सोनी, मैं रीवा विधानसभा से वार्ड नंबर 37 से माननीय पार्षद हुआ हूँ। नई उड़ान भरने जा रहा है, क्या कहेंगे? विंध्य क्षेत्र को एक नई उड़ान मिलने जा रही है और जो एक कमी थी हमारे विंध्य क्षेत्र में, सब कुछ होने के बावजूद कि हवाई सेवा की सुविधा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन आपने देखा कि 2024 में इसका उद्घाटन हुआ और 10 नवंबर 25 से हवाई सेवा की पहली शुरुआत हुई। और आज जब 1 साल नहीं हुए हैं, 35,000 से ज़्यादा यात्री अभी तक इस हवाई अड्डे से यात्रा कर चुके हैं और 2 और नई उड़ान हमको मिल रही है, भोपाल और कोलकाता। 4 राज्यों की राजधानी से हम जुड़ चुके हैं और एक मध्य प्रदेश के महानगर इंदौर से हम जुड़ चुके हैं और इंदौर के माध्यम से बेंगलोर, बॉम्बे, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, पुणे, दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रही है। ये एक बड़ी कमी दूर हुई है। इसके कारण यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, बेरोजगारी और गरीबी दूर होगी और विंध्य क्षेत्र आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के सबसे विकसित इलाकों के रूप में स्थापित होगा। ऐसा हम सारे लोगों का, आप देख रहे हैं विंध्य के सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इकट्ठा हैं और हमारी प्रतिमा जी हैं, आदरणीय गणेश सिंह जी हैं, सांसद जी हैं, सभी विधायकगण यहाँ पर हैं और सभी लोग का जो सामूहिक प्रयास है उसका ये परिणाम है कि अब विंध्य क्षेत्र एक गंतव्य की ओर, सबसे विकसित इलाका बनाना हमारा गंतव्य है, उस ओर हम लोग उड़ान भर चुके हैं। आगे अब क्या? आगे अब इस रनवे का विस्तार करेंगे और बोइंग और एयरबस यहाँ पर रीवा से सीधे मुंबई की उड़ान भरे, इसका प्रयास करेंगे। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक